वर्सेस लव। जब हम लोग एक पर्टिकुलर एज में आते हैं, जैसे अपनी टीन एज के अंदर या फिर अपनी 20s के अंदर, तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के लिए हमको कुछ फील होता है जिसको हम बहुत सारे नाम दे सकते हैं, जैसे इन्फैचुएशन, लाइकिंग, अट्रैक्शन, लव, क्रश, कुछ भी। अब यहाँ पे क्या होता है, इस एज के अंदर हम लोग को कई बार कंफ्यूजन होता है कि हम लोग जो चीज़ फील कर रहे हैं वो एक्चुअली में कौन सी वाली फीलिंग है। क्या ये फीलिंग अट्रैक्शन है, क्या ये फीलिंग इन्फैचुएशन है, क्या हम किसी को लाइक करते हैं, या फिर जो हम लोग उनके लिए फील कर रहे हैं वो एक लव या ट्रू लव की कैटेगरी में आता है। बहुत सारी जो रिलेशनशिप्स हैं उनके अंदर ये कन्फ्यूजन रहता है। इस वजह से कई बार ब्रेकअप्स होते हैं, जो लोग जिनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं होती है वो लोग भी साथ में आते हैं और उसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब पेन होता है हार्ट ब्रेक्स के अंदर। तो ये वाला जो एक क्वेश्चन है मुझसे सिर्फ पूछा भी जाता है और मुझसे ये भी बोला जाता है कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में या तो कुछ लिखिए या फिर कोई वीडियो बनाइए, आप इस चीज़ का हम लोगों को एक सोल्यूशन, अगर आपके पास कुछ है, एक एडवाइस है तो प्लीज़ हमें दीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम लोग इस बारे में एक वीडियो बनाते हैं। मैंने आप लोगों के लिए 5 ऐसे पॉइंट्स निकाले जो मुझे लगता है कि हम लोग को हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ बताने के अंदर कि हम लोग जो दूसरे के लिए फील कर रहे हैं वो अट्रैक्शन है या फिर हम उसे लव कह सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा टाइम फैक्टर। देखिए, जो अट्रैक्शन होता है, आज आप मान लीजिए आप अपने स्कूल में गए या फिर अपने कॉलेज में गए या फिर आप अपने वर्क प्लेस पे गए, आज आप किसी एक इंसान से मिले जो आपको अच्छा लगा काफ़ी, आपने उसे फर्स्ट टाइम देखा, सेकंड टाइम देखा, थर्ड टाइम देखा, या फिर वो इंसान आपका क्लासमेट है, जो भी है, आप उसको इतना जानते नहीं है, इतने टाइम से नहीं जानते, आप उसको बहुत रिसेंटली आप उनसे मिले हैं, आपने उन्हें जानना शुरू किया है और वो आपको काफ़ी अच्छे लगने लगे हैं। मतलब आप उनके बारे में सोचते हैं, जानने की कोशिश करते हैं उनके बारे में और वो कैसे हैं, उन्हें क्या पसंद है। तो ये वाला जो एक फैक्टर है ना, टाइम फैक्टर, यहाँ पे आप उस इंसान को थोड़ा कम जानते हैं, कुछ कम टाइम के लिए जानते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि जब भी कम टाइम की बात होती है ना, कम टाइम में कभी भी अगर मैं एक मैच्योर उस चीज़ के बारे में बात करूँ, ये नहीं जो एक टीनेज में कई बार होता है कि हम हार्मोनल चीज़ बहुत फील कर रहे होते हैं उस टाइम पे, तो हमें लगता है कि वो चीज़ प्यार है। देखिए, जो वाकई में प्यार होता है ना, उसको डेवलप होने के लिए टाइम लगता है, कई बार काफ़ी साल लग जाते हैं उस चीज़ को डेवलप होने के लिए। हमें कभी भी किसी से भी 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, शायद 6 महीने या 8 महीने में भी प्यार नहीं हो सकता। तो अगर आप उनको एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए जानते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो आप उनके लिए फील कर रहे हैं ना, वो अट्रैक्शन होता है। एक रिलेशनशिप जब स्टार्ट होती है ना, वो कभी प्यार पे स्टार्ट नहीं होती, वो हमेशा अट्रैक्शन पे स्टार्ट होती है, लाइकिंग पे स्टार्ट होती है। प्यार लेटर ऑन, जब थोड़े साल बीत जाते हैं, आप एक दूसरे को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं एक दूसरे की कमियां, अच्छाइयां, सारी चीज़ें, उसके बाद भी अगर वो आपको अच्छे लगते हैं तो हम उस चीज़ को प्यार बोलते हैं, क्योंकि आप उस इंसान को सच में जानते हैं। आपने उनके बारे में कोई धारणाएं नहीं बना रखी हैं, प्रेजुडिस नहीं है आपके मन में, आप उनको रियलिटी में जानते हैं वो क्या है। यहाँ पे दूसरी साइड में जब थोड़े से टाइम की बात होती है ना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो यहाँ पे क्या होता है, आप उनको इतना जानते नहीं हैं, आपके मन में उनके लिए कोई इमेजिनेशन होती है, आप उन्हें जानना चाहते हैं और वो चीज़ अट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है टाइम स्पैन। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है हाँ, कि देखिए क्या होता है, जैसे मैंने अभी ये चीज़ आपसे बोली कि जब आप एक रिलेशनशिप में जा रहे होते हैं तो वो उस चीज़ का जो बेस होता है वो अट्रैक्शन हो सकता है कि हम किसी से मिले, वो हमें थोड़े से पसंद है, उनकी किसी भी खूबी की वजह से वो हमें पसंद आए, हम उनको पसंद आए, हम एक रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो वो चीज़ अट्रैक्शन पे होती है। क्या उस टाइम पे जब हम रिलेशनशिप में किसी के साथ एंटर कर रहे होते हैं क्या प्यार होता है वहाँ पे? नहीं, मैं अभी भी ये चीज़ बोलूँगी, वहाँ प्यार नहीं होता। वहाँ पे एक्साइटमेंट होती है, थ्रिल होता है और लाइकिंग होती है, काफ़ी सारी अट्रैक्शन होता है, वहाँ पे पैशन होता है, डिज़ायर होती है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन लव वहाँ पे शायद नहीं होता। लव बाद में धीरे 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 करके डेवलप होता है। वहीं पे यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जब आप रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास सारी फीलिंग्स हैं, उसके बीच में एक फीलिंग है अट्रैक्शन, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे लव की फीलिंग नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, सिर्फ पार्टनर कोई नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे कहीं पे होते हैं और कोई हमें इंसान मिलता है, हम उसके लिए अट्रैक्ट फील करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि एक रोमांटिकली, हम कई बार एक इंटेलेक्चुअली भी किसी से हम अट्रैक्टेड फील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा पास क्या चीज़ आती है कि जब अट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि प्यार हो ही हो। वहीं पे एट दी अदर हैंड, जहाँ पे एक रोमांटिक एंगल से आप देखेंगे, आपको किसी इंसान से लव है, आप किसी के साथ एक रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से,
आप उनके प्लस माइनस जानते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे ये वाली जो फीलिंग्स होती है ना, अट्रैक्शन, लाइकिंग, डिज़ायर, पैशन, ये सारी फीलिंग्स यहाँ पे लव के साथ अटैच हो सकती हैं। कहने का मतलब क्या है इस पॉइंट के अंदर कि अट्रैक्शन में ज़रूरी नहीं है लव हो, लेकिन अगर लव है तो ये डेफिनेट है कि अट्रैक्शन होगा। मतलब अट्रैक्शन हो सकता है लव के बगैर, लेकिन लव में अट्रैक्शन डेफिनेटली होगा। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे अंदर कुछ माइनस पॉइंट होते हैं, जो फ्लॉज होते हैं हमारे अंदर, जो अट्रैक्शन होता है ना, जब उसके सामने हमारी कमियां निकल के आती हैं तो वो अट्रैक्शन ना नीचे जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आप किसी को पसंद करते हैं, तो जैसे ही आपने ना अपने मन में उनके लिए कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बना रखी हैं कि ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है एंड आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पर्सन। अब आपको पता चलता है कि वो शख्स किसी एग्ज़ाम में फेल हो गया। अगर वो सिर्फ अट्रैक्शन होगा एक सरफेस लेवल का, तो डेफिनेटली आपका जो उसके प्रति एक नज़रिया होगा ना, वो नीचे जाएगा कि मैंने तो इसको इंटेलिजेंट समझा था, लेकिन ये तो एग्ज़ाम में ही फेल हो गया। तो ये चीज़ ना, अट्रैक्शन जो होती है ना, वो सामने वाले इंसान के माइनस पॉइंट्स उतने ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वहीं पे अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो उनके अंदर जो खामियां होती हैं आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। आप ये समझते हैं कि सामने वाला भी एक इंसान है, उसके अंदर अपने कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, प्लस आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट कर सकें कि वो उन माइनस पॉइंट्स को अपने प्लस पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकें। जो फोर्थ पॉइंट आती है वो इसी से रिलेटेड है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जैसे कि जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं तो वो ना एक सरफेस लेवल पे होता है। हम किन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं जो हमें दिखाई देती हैं उस टाइम पे। मान लीजिए उनके लुक्स, उनके बात करने का स्टाइल, उनके ड्रेसिंग सेंस, उनका जो एक मतलब एक बैकग्राउंड है उनका, उनके एकेडमिक्स, या फिर इस तरीके की जो सुपरफिशियल चीज़ें हम जिनको बोलते हैं, जो मतलब आप समझ सकते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी से उतना रिलेट नहीं करती हैं कि वो असलियत में कौन, मतलब किस तरीके के इंसान है। वहीं पे जब बात आती है प्यार की, तो वहाँ पे जहाँ अट्रैक्शन ख़त्म होता है वहाँ प्यार शुरू होता है। प्यार के अंदर आपको ये चीज़ इतनी अफेक्ट नहीं करती कि उस इंसान ने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, या फिर उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, या फिर उनके पास कितने मार्क्स आ रहे हैं, उनकी कितनी डिग्रीज़ हैं। जो ये वाली सारी चीज़ें होती हैं ना, ये उस टाइम पे उतना हमको मैटर नहीं करती हैं। तो अट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे आप ना कई बार देखते होंगे कि जो ब्रेकअप्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, वहाँ पे जाके ना बहुत सारे कपल्स का ब्रेकअप हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे टू बिगिन विद प्यार नहीं था, वो अट्रैक्शन था। वहाँ पे जैसे ही अट्रैक्शन के अंदर एक दूसरे ने एक दूसरे की खामियां देखी, उनको रियलिटी समझ में आई कि अरे हमने तो इसके बारे में जो सोचा था ये इंसान बिल्कुल वैसा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो अट्रैक्शन जो है ना फेड अवे होने लगता है, इसीलिए वो ब्रेकअप हो जाता है। वहीं पे जो आप कभी भी उन लोगों से बात करेंगे ना जिनकी रिलेशनशिप चली हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, उसके बाद उनकी शादी भी हुई हो, तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उनके अंदर ना, उनके बीच में एक तरीके का रिलेशनशिप होता है जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो एक दूसरे के असलियत जानते हैं, एक दूसरे की खामियां जानते हैं और उनको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके बाद भी साथ रहते हैं। तो उस चीज़ को हम प्यार बोलते हैं। जो 5वां पॉइंट आता है वो इन सब का सम टोटल है, और वो ये है कि अट्रैक्शन टाइम के साथ कम होता है और प्यार टाइम के साथ बढ़ता है। आप किसी इंसान से अट्रैक्टेड हैं, आज हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप उस इंसान से 6 महीने बाद बात करेंगे तो आपको बिल्कुल वो नॉर्मल लगेंगे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उनके अंदर इतना अट्रैक्ट ही नहीं करे, लेकिन आप जिस इंसान से प्यार करते हैं ना, आप उनसे आज भी बात करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप 6 महीने बाद भी बात करेंगे ना तो भी आपको सेम फीलिंग ही आएगी, या फिर शायद उससे ज़्यादा फीलिंग आए। तो प्यार के अंदर और अट्रैक्शन के अंदर ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि ये चेंज नहीं होता है। लव जो होता है, अट्रैक्शन चेंज बहुत ईजीली हो जाता है। तो आई रियली होप कि आप लोगों को इस वीडियो में थोड़ी सी तो हेल्प मिली होगी, स्पेशली जो मेरे यंग दोस्त हैं उनको तो डेफिनेटली मिलेगी इस वीडियो से हेल्प, ताकि आप अपने जो फीलिंग्स हैं ना इस टाइम पे, आप कितने भी एज के हो सकते हैं, 18, 20, 21, तो इस एज में ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग ये समझें कि जो हम लोग फील कर रहे हैं ना उनका बेसिस क्या है। सच में मैं ये नहीं बोल रही, देखिए आप किसी भी रिलेशनशिप में, आप कोई भी रिलेशनशिप, मैंने जैसे बोला, बिल्कुल बहुत ज़्यादा गहरे एक प्यार से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं पे आगे जाके ही आपको होगा। लेकिन हाँ, जब आप अपनी रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं ना, आप इस चीज़ को एडमिट कीजिए कि उस टाइम पे
चीज़ें थोड़ी सी सुपरफिशियल होती हैं अट्रैक्शन को लेके, इन्फैचुएशन को लेके, क्रश और इन सब चीज़ों को लेके। तो जब आप एक सही इमेज अपने मन में बना के चलते हैं ना कि आई एम नॉट इन लव विद दिस पर्सन, आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, तो इससे क्या होता है, आप अपने लिए और उनके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी कम क्रिएट करते हैं और एक एनवायरनमेंट देते हैं जहाँ पे आपका रिश्ता ब्रीथ कर सके। तो आई रियली होप कि आपको ज़रूर हेल्प हुई होगी और ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और अपना ध्यान रखिएगा और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके, बाय।